हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज हम लोग मुस्लिम जो लॉ सीरीज है उसमें कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे गार्जियनशिप की। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे गार्जियनशिप के बारे में। तो बेसिकली मुस्लिम जो लॉ है उसमें गार्जियनशिप ये होता है कि या तो एक तो ये चीज है कि आप उस चाइल्ड की कस्टडी भी टेक केयर करें, यू कैन टेक केयर ऑफ द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। और दूसरा है कि यू कैन टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है चाइल्ड की जो उसकी वो टेक केयर कर सके। तो अगर हम बात करें गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट 1890 की, तो उसमें वो एप्लीकेबल है, वो सारी जो कम्युनिटीज है उनके लिए एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन मेजोरिटीज एक्ट की 1875 की, तो उसमें जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम्स के लिए वो हर चीज में सेम है एक्सेप्ट इन केस ऑफ डाइवोर्स, डावर या फिर मैरिज। तो अगर हम बात करें गार्जियनशिप की, तो मुस्लिम लॉ में जो गार्जियनशिप है वो बेसिकली जो है वो बेसिकली तीन तरह की होती है। एक तो होती है गार्जियनशिप बाय पर्सन, और उसके बाद फिर दूसरी है आपकी गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड देन गार्जियनशिप ऑफ योर मैरिज। तो अगर हम बात करें गार्जियनशिप एज अ पर्सन की, तो उसमें सबसे पहले चीज आती है हिजानत की। हिजानत जो होती है वो दो तरह से हम उसको कह सकते हैं। एक होती है तरवीज, दैट इज योर जो फिजिकल जो पोजिशन है उसका, और दूसरा जो है वो होती है तरबियत, वो होती है उसकी अपब्रिंगिंग। तो नेचुरल मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली जो नेचुरल गार्जियनशिप है वो डिफर कर सकती है हिजानत से। हिजानत में होती है कि जो चाइल्ड की अपब्रिंगिंग होती है, तो उसको हमने बेसिकली जो है वो डिवाइड किया है दो फेजेस में अकॉर्डिंग टू योर हनफी लॉ। वो एक तो ये स्टेज होती है कि फॉर मेल एंड फॉर फीमेल। तो मेल्स के लिए दो फेजेस है, उसमें एक ये है कि आपका 7 साल तक, तो 7 साल तक जो है वो उसका जो हिजानत है वो आपकी मदर है, वो मदर उसकी अपब्रिंगिंग करेगी। आफ्टर 7 years till he attains puberty, then it is the child would be under the custody of your father। लेकिन अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स में ये होता है कि जब तक कि वो प्यूबर्टी को अटेन न कर ले या मैरिज एज को अटेन न कर ले, तब तक जो उसकी जो कस्टडी है वो मदर के ऊपर रहती है। तो अगर हम बात करें शिया लॉज में थोड़ा सा डिफरेंस है। शिया लॉ जो होता है वो कहता है दो केसेस उसमें भी होते हैं, लेकिन वो पहले 2 साल तक के लिए होते हैं। 2 साल तक के लिए जो होता है वो मदर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उसके अपब्रिंगिंग के लिए, और उसके बाद 2nd ईयर से लेकर उसकी प्यूबर्टी तक जो है वो फादर इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली मदर जो है वो या अगर चाइल्ड है, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, उसके चाइल्डहुड में 7 years तक मदर जो होता है वही उसकी हिजानत की कस्टडी में रहता है। अगर कोई और दूसरा नहीं है, तो दूसरा गार्जियन, तो मदर जो है वो उसको शी वुड बी कंपेल्ड टू अपब्रिंग हर चाइल्ड। उसके बाद फिर ये कि अगर मदर नहीं होती है तो फिर वो मदर की मदर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी अपब्रिंगिंग के लिए। अगर मदर की मदर नहीं है तो फिर उसकी सिस्टर, फिर अगर सिस्टर भी नहीं है तो फिर उसके जो है वो मैटरनल जो आंट होती है वो होती है। फिर मैटरनल आंट की जो डॉटर होती है उसके ऊपर जो है लाइबिलिटी आती है उसकी अपब्रिंगिंग की। अगर आपके मदर साइड में कोई नहीं होता है तब फिर आपकी पैटर्नल जो ग्रैंड मदर है वो वहाँ पे इन्वॉल्व होती है उसकी अपब्रिंगिंग के लिए। अगर पैटर्नल ग्रैंड मदर भी नहीं होती है तो फिर आपके जो होता है फादर की जो सिस्टर होती है वो उसमें उसको कस्टडी दी जाती है। तो ये इसमें कुछ क्लासिफिकेशन है, कुछ कैटेगरीज है जो आपके जो एग्रीमेंट्स है कि कैसे जो है वो उनकी अपब्रिंगिंग होगी। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया आज गार्जियनशिप के ऊपर, मुस्लिम लॉ के ऊपर, और हम लोग आगे की क्लासेस में और आगे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर इन केस अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया हो तो आप प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।